सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में 17 अरब 26 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में दी गई। इजलास में मुख्तलिफ सेक्टर्स की 13 तरक्याती स्कीमों और 2 पोजेशन पेपर्स की मंजूरी दी गई। फैसलाबाद के असलम पार्क, फारूक टाउन, अदनान टाउन में सीवरेज सिस्टम के क्याम के लिए 1 अरब 24 करोड़ की मंजूरी दी गई। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में 17 अरब 26 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के 87वें इजलास में दी गई। इजलास में मुख्तलिफ सेक्टर्स की 13 तरक्याती स्कीमों और 2 पोजीशन पेपर्स की मंजूरी दी गई। फैसलाबाद के असलम पार्क, फारूक टाउन, अदनान टाउन वगैरह में सीवरेज सिस्टम के कयाम के लिए 1 अरब 24 करोड़ की मंजूरी दी गई। पंजाब की मुख्तलिफ अजला की सड़कों की तामीर और मरम्मत के लिए 14 अरब 32 करोड़ के फंड्स की मंजूरी भी दी गई। रकम से पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सड़कों की तामीर और मरम्मत की जाएगी। नाज़रीन, दूसरी जानिब पंजाब में दूसरे तरक्याती प्रोग्राम के तहत फंड्स की मंजूरी, फंड्स रिलीज के लिए नया फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। फ्रेमवर्क के बाद ही तरक्याती स्कीमों पर काम शुरू हो सकेगा। पंजाब में दूसरे तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी दे दी गई। मुतलका अथॉरिटियों को हदायत जारी कर दी गयी। नया फ्रेमवर्क तैयार करने के बाद मंजूरी दी जा सकेगी। मेन फैसलाबाद रोड से तांदलिया वाला डिचकोट की तज़ीनो आराइश का फैसला। तांदलिया वाला डिचकोट की ब्यूटिफिकेशन की बहाली पर 18 करोड़ लागत आएगी। म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से PC1 डायरेक्टर डेवलपमेंट फैसलाबाद को अरसाल। MC डिचकोट की जानिब से स्कीम की मंजूरी की इस्तदा की गई है। तरक्याती मंसूबों में तेजी लाने के लिए हुकूमती इक़दामात का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। कैमरामैन कील नकाश के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। झंग में महकमा हाईवे का 32 सड़कों की तामीर और मुरम्मत का फैसला। सड़कों की तामीर और मुरम्मत पर 68 करोड़ 61 लाख की लागत आएगी। मंसूबे पर 6 माह में अमल दरामद होगा। मुतअद्दिद मकामात पर करोड़ों की लागत से सड़कें तामीर की जाएंगी। हाईवे ने जिला जंग में 32 मुख्तलिफ सड़कों की तामीर और मुरम्मत के मंसूबे का आगाज करने का फैसला किया है, जिस पर मजमूई तौर पर 68 करोड़ 61 लाख रुपए लागत आएगी। चक 268 से चक 219 तक सड़क की तामीर पर 2 करोड़ 87 लाख रुपए खर्च होंगे। 12वें मील से अड्डा मोहम्मद वाला तक सड़क पर 23 लाख रुपए लागत आएगी। शाहजीवना से आबादी से आला रोड की मुरम्मत पर 1 करोड़ रुपए खर्च होंगे। चिन्योट रोड से नुज़र शाह रोड की तामीर पर 2 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत आएगी। मौजा आसाम से गाजियाबाद पुर राजबा से आबादी शर्की, शोरकोट के दरबार राजन इमाम से पठानकोट पीरवाला अहमदपुर सियाल में आबादी कोशक बलोच से दीगर शाहराहों की तामीर भी मंसूबे में शामिल है। मंसूबे का तमाम काम 6 माह में मुकम्मल किया जाएगा ताकि जल्द अज जल्द अवामी रिलीफ मुमकिन हो सके। कैमरामैन नजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। तो दूसरी जानिब टोबा टिक्सिंग में बिलाखिर वाटर सप्लाई की बोसीदा पाइपलाइंस की तब्दीली का वक्त आ गया है। नई पाइपलाइन बिछाने का बड़ा मंसूबा शुरू कर दिया गया। M4 इंटरचेंज से रजाना M3 इंटरचेंज तक पाइपलाइंस टोबा टेक्सिंग में नई पाइपलाइन बिछाने का बड़ा मंसूबा शुरू कर दिया गया। M4 इंटरचेंज से रजाना M3 इंटरचेंज तक पाइपलाइंस बिछाई जाएंगी। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ने काम शुरू कर दिया। 26 किलोमीटर तवील पाइपलाइन बिछाई जाएगी। पाइपलाइन बिछाने पर 30 करोड़ रुपए लागत आएगी। लारी अड्डा के करीब सेवेज की लाइन को भी तब्दील किया जाए। टोबा टेक्सिंग में 1 साल के दौरान पाइपलाइन बिछाने का काम मुकम्मल किया जाएगा। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 टोबा टेक्सिंग। पंजाब में हेल्थ कार्ड बंद नहीं किया गया। हेल्थ कार्ड का आगाज नवाज शरीफ ने 2014 में किया था। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की कमिश्नर ऑफिस फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इंसानों की मदद न करने वाले सियासत चमकाने और सवात वाक़े से तवज्जो हटाने के लिए पंजाब में लाशें ढूंढते हैं। सूबाई वजीर इत्तलात और सकाफत पंजाब उस्मा बुखारी का दौरा फैसलाबाद। कमिश्नर ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इनका कहना था कि मुहर्रम इंतजामात को फूल प्रूफ बनाया गया है। उस्मा बुखारी का कहना था कि खुद मदद न कर सकने वाले अब पंजाब में हेल्थ कार्ड के हवाले से झूठी खबरें फैला रहे हैं। पंजाब में हेल्थ कार्ड बंद नहीं किया गया। इनका मजीद कहना था कि हेल्थ कार्ड नवाज शरीफ ने 2014 में शुरू किया था। मुखालफीन ने इस कार्ड पर अपना पार्टी परचम बनाकर नंबर बटोरे। जो सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पे चूंकि तमाम फैसिलिटीज पहले ही गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है और अगर जरूरत पड़ेगी 22 अरब रुपया, मैंने कहा कि पिछले दौर का मुजदार प्लस परवेज लाई उस दौर का 22 अरब रुपया जो है सेहत कार्ड का वो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो है वो जमा कराया है और अब भी सरकारी अस्पताल के अंदर हर तरह की फैसिलिटी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी।
जो निजी अस्पताल है वहाँ पे सेहत कार्ड जो है वो अभी भी काम कर रहा है। निजी अदारे की खबर पर तबसरा करते हुए वजीर इत्तलात और सकाफत पंजाब का कहना था कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के हवाले से कोई ऑडिट रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। जाली और पुरानी ऑडिट रिपोर्ट दिखाकर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जिसका मास्टरमाइंड मोहन सिलाही है। इनका मजीद कहना था कि हमसे सवाल वो पूछ रहे हैं जिनका पूरा खानदान करप्शन में लुथड़ा हुआ है। पीटीआई हुकूमत के पहले साल में ऑडिट रिपोर्ट में 270 अरब की करप्शन और जाली रसीदें सामने आई। ये जो ऑडिट रिपोर्ट्स हैं, हर महकमे के अंदर मुख्तलिफ जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, जितनी अदायगियाँ हुई होती हैं, उन सब का ऑडिट होता है और उसके अंदर वो देखते हैं बेज़ाब्तियाँ क्या हैं और वो बेज़ाब्तियाँ सेटल हो जाती हैं। जिनके ज़िम्मे सरकारी मुलाजमीन के अगर किसी ने अपने तजावुज़ किया है, उसने ज़्यादा पेमेंट कर दी है, उसको पेमेंट वापस देनी पड़ती है। अगर कोई जो है वो किसी जगह पर कोई और इशू हुआ है, उसको सरकारी मुलाजिम को वो करनी पड़ती है। उस्मा बुखारी का मजीद कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कोशिश से पंजाब के 140 शहरों में वर्ल्ड बैंक के ताउन से गली मोहल्लों और सड़कों समेत हर चीज रीवैम्प की जा रही है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। तो दूसरी जानिब सूबाई वज़ीर इत्तलात व नशियात अस्मा बुखारी की फैसलाबाद के बाद चिन्योट भी आमद। अस्मा बुखारी की लाइसेंस दारान से मुलाकात, तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। सूबाई वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी की डिप्टी कमिश्नर सफीउल्लाह गोंदल, डीपीओ अब्दुल्ला अहमद के हमरा लाइसेंस दारान से मुलाकात। डिप्टी कमिश्नर सफीउल्लाह गोंदल और डीपीओ अब्दुल्ला अहमद ने इंतजामात और सिक्योरिटी बारे ब्रीफ किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उस्मा बुखारी का कहना था कि तमाम जुलूसों और हसास मुकामात की सीसीटीवी कैमरों के साथ मॉनिटरिंग की जा रही है। सोशल मीडिया पर मजहबी मुनाफरत फैलाने वालों के खिलाफ पहली बार साइबर मॉनिटरिंग सेल कायम किया है। मुहर्रम हराम के दौरान तमाम जुलूसों के साथ क्लिनिक ऑन व्हील भी हमरा होंगे। हमारे तमाम जुलूसों के रूट हैं उस पर तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। जो सिक्योरिटी के हवाले से डीपीओ साहब ने जितने कैमराज हैं वो अवेलेबल हैं। उसके साथ साथ जो हमारा सिविल डिफेंस है वो एक्टिव है। वॉक थ्रू गेट्स जो है वो अवेलेबल हैं। नफरीन के पास पूरी है। डीसी साहब ने जो है पैच वर्क कंप्लीट कर लिया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब की जानिब से जुलूसों के रूट्स पर गुज़श्ता साल की तरह सबीलें भी लगाई जाएंगी। कैमरामैन अलीजेब के साथ वकार गुमन, सिटी 41। एलपीजी की कीमतों में कमी। ओगरा ने एलपीजी 7 रुपए 43 पैसे फी किलो मजीद सस्ती कर दी। एलपीजी का 11.8 किलोग्राम घरेलू सिलेंडर 87 रुपए 71 पैसे सस्ता हो गया। ओगरा ने एलपीजी की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एलपीजी की नई किलो कीमत 233 रुपए 10 पैसे मुकर्रर की गई है। एलपीजी के 11.8 किलोग्राम सिलेंडर की नई कीमत 2,751 रुपए होगी। एलपीजी की नई कीमतों का इतलाक 1 जुलाई से होगा। नाज़रीन, आपको बताएं कि पैसों की अदम अदायगी ने सरकारी गाड़ियों का पहिया भी रोक लिया है। फैसलाबाद हेल्थ एंड पॉपुलेशन के पास फ्यूल खत्म हो गया। महकमा सेहत अफसरान और डेंगू की गाड़ियां दफ्तर तक महदूद होकर रह गई हैं। मजीद तफसीलात के लिए अज़ादार हुसैन की रिपोर्ट देखिए। महकमा सेहत के पास गाड़ियों के लिए फ्यूल खत्म हो चुका। ड्राइवरों ने गाड़ियों को महकमा सेहत के दफ्तरों में खड़ा कर दिया। महकमा सेहत अफसरान और इंटमोलॉजिस्ट की गाड़ियां शामिल। महकमा सेहत इंतजामिया का कहना है कि 2 माह का 1 करोड़ रुपए से जायद का बिल है, जिसे अकाउंट ऑफिस भिजवाया हुआ है। अकाउंट ऑफिस से बिल पास होने के बाद पेट्रोल पंप मालिकान को पैसों की अदायगी कर दी जाएगी, जिसके बाद गाड़ियां फील्ड में मौजूद होंगी। महकमा सेहत अफसरान के विजिट न करने के सबब बीमारियों की रोकथाम की मॉनिटरिंग कारकर्दगी को मुतासर कर रही है। कैमरामैन ईमान अली के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। काउंटर्स लगाओ, भूल जाओ, आवाम के पैसे का त्याग करते जाओ। फैसलाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से रेहड़ीबानों के लिए लगाए गए काउंटर्स टूट फूट का शिकार। काउंटर्स के रोड संगालूद होने लगे। शेखुपुरा रोड क्रिसेंट ग्राउंड के बाहर लगाए गए काउंटर्स ताहाल खाली। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अली नारू। फैसलाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ख्वाबे गफलत से ना जाग सकी। शेखुपुरा रोड क्रिसेंट ग्राउंड के बाहर लगाए गए काउंटर्स ताहाल खाली। रेडी बानों के लिए लगाए गए काउंटर्स टूट फूट का शिकार होने लगे। काउंटर के रोड्स जंग आलूद होने लगे तो कहीं से कबाड़ का मंजर पेश करने लगे हैं। तरपाल भी जगह जगह से उखड़ने लगी है। 10 रोज गुजर गए, रेडी बानों को काउंटर्स ना दिए जा सके। बानों ने जल्द से जल्द काउंटर्स मुहैया करने की अपील की है। कैमरामैन अकील नकाश के हमरा मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। पंजाब एग्रीकल्चर मार्केटिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी का चिन्योट की सब्जियों गल्ला मंडी की मार्केट फीस भी ठेके पर देने का फैसला। ख्वाहिशमंद अफराद रिजर्व फीस से जायद बोली ठेके पर ले सकते हैं। सेक्रेटरी मार्केट कमेटी आमिर इलियास चट्टा का कहना था कि बोली कल सेक्रेटेरिएट मार्केट कमेटी दफ्तर में 11 बजे होगी। सब्जी और फल मंडी की मार्केट फीस की रिजर्व प्राइस 61 लाख और गल्ला मंडी की 58 लाख से बोली शुरू होगी। पंजाब भर से ख्वाहिशमंद अफराद नीलामी में
हिस्सा ले सकते हैं। डीजी पैमरा की हिदायत पर मार्केट फीस ठेके पर दी जा रही है। बुलेटिन में खबर शामिल करें और अब आपको बताएं कि टोबा टेक्सिंग में म्यूनिसिपल कमेटी में खातून सहूलत मरकज कायम कर दिया गया है। खातून सहूलत मरकज पंजाब हुकूमत की हिदायत पर कायम किया गया है। खवातीन को खातून स्टाफ मालूमात फराहम करेंगी। खातून सहूलत मरकज में खवातीन स्टाफ को तैनात किया गया है। सरकारी दफातर में सरकारी कामों के गर्ज से आने वाली खवातीन को मालूमात फराहम की जाएंगी, जबकि सरकारी दफातर में खवातीन को मर्द ऑफिसर से बात करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। खातून मरकज में स्टाफ तैनात खवातीन को रहनुमाई फराहम करेगा। भर में सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स के नौकरियों पर मुस्तकिल न होने का मामला। डिवीजन के सैकड़ों असातिज़ा के कॉन्ट्रैक्ट जुलाई में खत्म होने से असातिज़ा की तनख्वाहें बंद होने का खदशा पैदा हो गया है, जबकि टोबा टेक्सिंग के कॉलेजेस में 180 टीचर्स इंटर्न 6 माह की मुद्दत के लिए भर्ती होंगे। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स के नौकरियों पर मुस्तकिल न होने का मामला। फैसलाबाद के 176 असातिज़ा के कॉन्ट्रैक्ट जुलाई में खत्म। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से असातिज़ा की तनख्वाहें बंद होने का खदशा। साल 2016 और 17 में भर्ती एजुकेटर्स को ताहाल मुस्तकिल न किया गया। डीयू सेकेंडरी एजुकेशन सरदार साजिद ने असातिज़ा को कॉन्ट्रैक्ट में तोसी दे दी। जिला भर की 111 फीमेल टीचर्स और 65 मेल टीचर्स को कॉन्ट्रैक्ट में तोसी दी गई। साल 2015 के बाद भर्ती होने वाले SSE असातिज़ा ताहाल मुस्तकिल नहीं हुए। चिन्योट की सरकारी दफातर की नाअहली मैट्रिक टेक्स सब्जेक्ट्स के करोड़ों रुपए के फंड्स लैप्स कर गए। महकमा तालीम ने मैट्रिक टेक्स सब्जेक्ट्स की तालीम और तरबियत के लिए फैशन डिजाइनिंग किट्स और IT कंप्यूटर्स की खरीदारी करना थी। सूबाई वज़ीर तालीम का नोटिस इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। टोबा टेक्सिंग की कॉलेजेस में इंटर्न टीचर्स की भर्ती दूसरे मरहले के लिए भर्ती की रिपोर्ट तलब कर ली गई। 16 सरकारी कॉलेजेस के लिए 180 टीचिंग इंटर्न्स मांगे गए हैं। कॉलेज टीचिंग इंटर्न्स की भर्ती 6 माह की मुद्दत के लिए होगी। एप्का के डिविजनल जनरल सेक्रेटरी अमानुल्लाह यासीन की CEO एजुकेशन से मुलाकात। एप्का का महकमा तालीम फैसलाबाद से क्लर्क्स की जदीद दौर के तकाजों के मुताबिक कंप्यूटर ट्रेनिंग कराने का मुतालबा। CEO एजुकेशन राव अब्दुल करीम कहते हैं बहुत जल्द क्लरिकल स्टाफ की महकमाना ट्रेनिंग का एहतमाम किया जाएगा। फैसलाबाद में गुलाम मोहम्मदाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का काम लटक गया। महकमा खेल पंजाब ने नवंबर 2024 में काम शुरू किया था। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की छतों का काम मुकम्मल न हो सका। स्क्वॉश कोर्ट, इंडोर स्पोर्ट्स जिम्नेजियम पर भी काम सुस्त रवि का शिकार है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। मोहम्मदाबाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में महकमा खेल पंजाब ने नवंबर 2024 में काम शुरू किया था। स्क्वैश कोर्ट, इंडोर स्पोर्ट्स जिम्नेजियम पर भी काम सुस्त रवि का शिकार। महकमा खेल पंजाब ने मौजूदा स्कीमों के तहत गुलाम मोहम्मदाबाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के 65 मिलियन के फंड्स मुख्तस कर रखे हैं। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की बहाली सुस्त होने के बायस खेलों की सरगर्मियां महदूद हो गई हैं। खिलाड़ियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि खेलों की सरगर्मियां शुरू हो सकें। कैमरा टीम के साथ हरसलान दुरानी, सिटी 41 फैसलाबाद। तो दूसरी जानिब नाजरीन, टोबा टेक्सिंग में महकमा स्पोर्ट ने माली मसाइल से बाहर निकलने का हल ढूंढ लिया। महकमा स्पोर्ट्स की मिल्कियत जगहों पर दुकानें तामीर होंगी। किराए की मद में आमदन से माली मसाइल हल किए जा सकेंगे। टेक्सिंग में महकमा स्पोर्ट्स ने माली मसाइल से बाहर निकलने का हल ढूंढ लिया। गोजरा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम के अतराफ में नई दुकानें तामीर की जाएंगी। पंजाब हुकूमत ने बजट मंजूर कर लिया। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर मोहम्मद जमील का कहना था कि गोजरा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम के अतराफ में 20 दुकानें तामीर होंगी। दुकानों की तामीर पर 4 करोड़ रुपए लागत आएगी। आमदन से महकमा स्पोर्ट्स के मसाइल हल होंगे। हमारा जो कमर्शियल सस्टेनेबल मॉडल है उसको कायम करने के लिए यहाँ पे 20 अदद दुकानें तामीर की जाएंगी। इन दुकानों की तामीर का मकसद ये है कि एक तो हमारी जो आमदनी है, दुकानों से जो आमदनी होगी रेंट की सूरत में, उसको यहाँ पे जो हमारे मकामी जो अखराजात हैं उनको पूरा किया जा सके। गोजरा हॉकी स्टेडियम में मार्केट रेट के मुताबिक दुकानें किराए पर दी जाएंगी। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। महकमा खेल पंजाब की जानिब से समर कैंप्स का आगाज। डिवीजन फैसलाबाद में खेलों के कैंप्स जारी। आर्चरी और वॉलीबॉल के कैंप्स का भी आगाज हो गया। मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स शंग में आर्चरी का कैंप 7 अगस्त तक जारी रहेगा। फैसलाबाद की तहसीलों में भी कैंप जारी है। तानियावाला में वॉलीबॉल का समर कैंप जारी है। समुद्री में वॉलीबॉल गर्ल्स का भी कैंप जारी है। और अब आपको बताएं कि जवाज स्पोर्ट्स एंड कल्चरल कॉम्प्लेक्स में A&A अंडर 19 T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आगाज। A&A क्रिकेट क्लब ने
SMAE क्रिकेट क्लब को 6 विकेटों से हरा दिया। सेमीफाइनल में A&A क्रिकेट क्लब और SMAE क्रिकेट क्लब की टीमें मद्देमुकाबिल हुई। जवाब स्पोर्ट्स एंड कल्चर कॉम्प्लेक्स में खेले जाने वाले सेमीफाइनल मैच में देखा गया कि सेमीफाइनल में SMAE क्रिकेट क्लब ने पहले बैटिंग करते हुए 172 रन बनाए। 173 रन का हदफ A&A क्रिकेट क्लब ने 4 विकेटों पर हासिल कर लिया।